बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित प्रश्नावली 10.2 में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो यहाँ पे हमें आय के रूप में दिया है 7,000 रुपया, यानी उसकी इनकम जो है वो 7,000 रुपया प्रति माह है और इसमें से वो 1,400 रुपया बचा लेता, मतलब उसकी जो सेविंग्स है, बचत है, वो 1,400 रुपया है। ठीक है, तो खर्चा कितना होगा, जितना कमाया आय में से जितना बचाया बचत, उसको अगर घटा दें तो हमें खर्चा पता चल जाएगा। तो हमारी आय थी 7,000 रुपया माइनस 1,400 रुपया। तो यहाँ पे आपकी आय थी 7,000 रुपया और खर्चा है 1,400 रुपया। तो इन दोनों को घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और ये 6 में से गया 5। 5,600 रुपया जो है उसका खर्च हो जाता है टोटल, है ना। अब कहता है कि उसका जो खर्च है उसका प्रतिशत बताओ। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, खर्च जो है 7,000 रुपया में 5,600 रुपया खर्च होता है, क्योंकि 7,000 रुपया में 5,600 रुपया खर्च होता है, इसलिए 1 रुपया में क्या होगा, 1 रुपया में 5600 बटे 7,000 रुपया खर्च होगा। और इसलिए जब 100 में निकालेंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा, इसलिए 100 रुपया में 5600 बटे 7,000 गुने 100 रुपया खर्च होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 से 2 0 2 0 यहाँ पे कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 7 इकाई 7, 7 8 56 कट गया, 1 0 यहाँ पे बचा, ये उतार देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 80%। कितना प्रतिशत, 80% खर्च हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है और ये सारा खर्च करने के बाद भी यदि उसके पास 266 रुपया बच जाता है तो उसकी आय क्या है। चलिए, तो इसे आप ध्यान से देखें। मान लेते हैं कि उसकी आय जो है वो 100 रुपया है। अब उसका खर्चा क्या क्या है, पहला तो है भोजन पर, कितना करता है, आय का 1/4 भाग। तो भोजन पर खर्चा होगा x का 1/4 भाग, मतलब 1/4, या कह सकते हैं कि x गुने 1/4, यानी कि x/4 रुपया जो है पूरा खर्चा होता है भोजन पर। शिक्षा पर उसका है x का 15%, आय का 15%, यानी x का 15%, क्योंकि हमने आय को x मान लिया है। तो 15% मतलब हो जाएगा x गुने 15/100, है ना। और ये बराबर क्या हो जाएगा, 15x/100 हो गया। चलिए, किराया पर 22% खर्चा करता है, x का 22%, यानी हो जाएगा x गुने 22/100 बराबर हो जाएगा 22x/100। ठीक है, तो अगर हम उसके सारे खर्चा और बचत को जोड़ दें तो उसके आय के बराबर हो जाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर, यानी कि जो उसकी आय है किसके बराबर होगी, सारा खर्चा और बचत को जोड़ने से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसकी आय थी 100 रुपया, तो इसके बराबर क्या क्या हो जाएगा, सारा खर्चा को जोड़ दीजिए, x/4 ये भोजन पर, 15x/100 ये आपका शिक्षा पर, और 22x/100 और 22x/100 ये आपका किराया लगता है। और उसके बाद भी उसको बचत कितने की होती है, 266 रुपये की, तो इसमें 266 भी जोड़ देंगे। ये सबको जोड़ेंगे तो आय के बराबर आएगा। अब हमारा इसी के हिसाब से आगे आपको हल कर लेना है इसको केवल। तो यहाँ पे या लिखिए, आगे बढ़िए, x बराबर क्या होगा, यहाँ पे आपको 4, 100 और 100
इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो आपका एलसीएम 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो एलसीएम तो आपको पता होगा, आप साइड में जाके एलसीएम इन तीनों अंकों का निकालिए, 4, 100 और 100 का, तो आपको 100 ही मिलेगा एलसीएम के रूप में, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए 4 से ये 25 बार में जाएगा, तो यहाँ पे x में 25 से गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा। 100 से ये एक बार में कटेगा तो 15x में 1 से गुना होगा तो 15x ही रहेगा। यहाँ पे भी 100 से ये एक बार में कटेगा तो 22x में 1 से गुना करेंगे तो 22x ही होगा। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, 1 से ये 100 बार में कटेगा तो हमारा 266 में जब 100 से गुना करेंगे तो 266 पे 2 0 बढ़ जाएगा। या आप क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणन कर लेते हैं। इसके नीचे एक छुपा होता है, तो 100 में x से गुना होगा तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से इन सब में गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25x, 15x और 22x, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 25 15 हो जाता है 40, और 40 और 22 हो जाता है 62, है ना। 25 5 30 10 40 और 22, 62x यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पे 2 6 6 00। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, या हम लिख सकते हैं 100x माइनस 62x, 62x को इधर ले आते हैं, बराबर हो जाएगा 2 6 6 00। या अब इसमें से 100 में से 62 को घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, कितना हो जाएगा? 38x आ जाएगा। 38x बराबर 2 6 6 00। अब इस तरह से x का जैसे ही मान निकलेगा तो आय हमें पता चल जाएगी, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 26600 डिवाइडेड बाई 38। अब 38 से इसको आप काट के देखिए, 38 से ये जो है 7 बार में कटेगा, 266 कितना बार में कटेगा? 7 बार में। जब हम 38 में गुना करते हैं 7 से, 7 56 के 6 बाकी 5, 7 21 5 26, देखिए 266 कट गया, तो ये 7 बार में 266 कटा, यहाँ पे 2 0 बच गया, तो ये 2 0 आप यहाँ पे उतार देंगे। अतः आय बराबर कितना हो जाएगा? अतः आय बराबर हो जाएगा, आय हम लोग माने थे 100 रुपया, और x का वैल्यू आ चुका है 700 रुपया, तो यहाँ पे आय कितनी हो जाएगी? 700 रुपये। आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखिए अभी है इसका 5,14,700, एक साल में इसका 5% बढ़ जाएगा, तो इसका 5% पहले आप निकाल दीजिए, 5,14,700 का 5%, और उसके बाद 5,14,700 में इसका जो 5% का वैल्यू आएगा उसको जोड़ दीजिए, पता चल जाएगी कितनी जनसंख्या होगी अगले वर्ष। चलिए इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या बराबर, वर्तमान जनसंख्या कितना है? 5,14,700 है, प्रतिवर्ष वृद्धि कितना हो रहा है? 5% का, तो 5,14,700 का 5% क्या हो जाएगा? 5,14,700 गुने 5/100, प्रतिशत साइन हटाएंगे, अब यहाँ से 2 0 2 0 काट दीजिए, तो प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है? 5 7 35 के 5 बाकी 3, 5,147 में 5 से आप गुना कर दीजिए, 5 7 35 के 5 बाकी 3, 5 के 20 3 23 के 3 बाकी 2, 5 के 5 2 7 और 5 5 25, यानी कि प्रति वर्ष जो है 25,735 लोग बढ़ जा रहे हैं। तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी? अगले वर्ष जनसंख्या बराबर, अभी वर्तमान में कितना है? 5,14,700 है, और इसमें बढ़ जाएगा कितना? 25,735 बढ़ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका अगले वर्ष की जनसंख्या पता चल जाएगी। 5 3 7 7 14 के 4 बाकी 1, 5 4 9 9 1 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 3 में 1 मिलाएंगे 4, और यहाँ पे 5, तो हो जाएगा 5,40,435, और यही इस प्रश्न का हल है।
चलिए प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। सिर्फ 2 ही छात्र जो है इलेक्शन लड़ रहे थे। यदि विजयी छात्र को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। ये 2 तरह का क्वेश्चन है। एक तो है कि आपको बताना है कि कुल कितने मत पड़े, और दूसरा कि जो पराजित हुआ प्रत्याशी उसको कितने वोट मिले। आइए इसे हल करते हैं। काफ़ी आसान रहेगा। जीतने वाले छात्र को कितने प्रतिशत बोल रहा है क्वेश्चन में वोट मिले हैं? 55%। तो पराजित होने वाले छात्र को कितने वोट मिलेंगे? क्योंकि 2 ही छात्र लड़ रहा है तो 100 में से 55 एक को मिल गया, तो दूसरे को 100 में 100 - 55 यानी कि 45% वोट पड़ा है। ठीक है। अगर दोनों में मतों का अंतर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मतों का अंतर है, मतों का अंतर बराबर, एक को मिला 55% और दूसरे को मिला 45%। तो अंतर कितने का है? 10% का अंतर है। जीतने वाले को 10% ज़्यादा मिल गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 70 मतों से विजयी हुआ। प्रतिशत के हिसाब से जो अंतर है वो 10% का है, और वोटों की गिनती के हिसाब से कितने वोट का फर्क है? 70 मतों का फर्क है। यानी कि जो टोटल वोट पड़ा है उसका 10% जो है वो किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि वैध मतलब जो वैलिड वोट है, वैध मतों की संख्या बराबर, वैध मतों की संख्या बराबर x है ना। तो अगर हम x का 10% लें, x का जो 10% है वो कितना के बराबर आएगा? 70 के बराबर आएगा, है ना। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मतों का अंतर है प्रतिशत के हिसाब से 10% है और गिनती के हिसाब से 70 वोटों का फर्क है। तो x का 10% कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब आगे इसी को हल कर लीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो या हम लिख सकते हैं x का के जगह पे गुना 10/100 बराबर कितना? 70। अब 10 से ये 10 बार में 100 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपका x/10 बराबर 70। और इस तरह से जब हम x का मान निकालेंगे, यहाँ पे 70 के नीचे 1 छुपा होता है, तिर्यक गुणन कर लीजिए, x गुना 1 x ही रह जाएगा। यहाँ पे 70 गुना 10, 70 गुना 10 यानी कि 700। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी? 700 मत पड़े हैं टोटल। अतः तो वैध मतों की संख्या कितनी आ चुकी है? x का मान जो है 700 मत आ चुका है। और पराजित प्रत्याशी को जो वोट मिला है वो कितना मिला है? कुल मत का 45% मिला है। तो 700 का 45% हमको निकाल देना पड़ेगा। 700 का 45% बराबर क्या हो जाएगा? 700 गुना 45/100। और 100 से ये जो है 7 बार में कट जाएगा, 2 0 2 0 ऊपर नीचे काट दीजिए। अब बच गया 7 गुने 45, और 7 गुने 45 का जो मान है वो आ जाएगा कितना? 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3 7 चौके 28 3 28 3 31। 315 वोट मिले हैं। जो हारा है प्रत्याशी उसको इतना मत। कुल मत था 700, 700 का 45% हारने वाले को मिला था, जो कि होता है 315 मत के बराबर। और आगे इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, जो कि है प्रश्न संख्या 9। एक कुर्सी और टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। यानी कि कुर्सी और टेबल दोनों को मिला के जो खर्चा हुआ है वो है 2800 रुपया या 2800 रुपये कहें आप। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। काफ़ी आसान है, आप इसे इस तरह से समझिए। देखिए, टेबल और कुर्सी को मिला के कितना बोल रहा है? 2800 रुपये बोल रहा है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि टेबल की जो कीमत है वो x रुपया है, तो कुर्सी की कीमत क्या होगी? कहता है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। यानी कि x में से x का 40% कम है, x का 40%। क्योंकि हम मान चुके हैं टेबल की कीमत x रुपया है,
तो कुर्सी की कीमत x रुपया में से x का 40% कम है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस एक्स का 40%। आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स का मतलब गुना 40/100। अब इसको काट लीजिए आप, 20 दूना 40 और 20 पचे 100। यह हो जाएगा आगे x माइनस 2x/5। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, इन दोनों का 1 और 5 का लासा 5 आएगा। 1 पचे 5, तो इसमें भी 5 से गुना होगा तो 5x, 5 इकाई 5 तो 2x इकाई 2x। अब 5x में से 2x घटा दीजिए तो आ जाएगा 3x/5। ठीक है, अब आगे हमको देखिए टेबल और कुर्सी दोनों का कीमत हमें पता है। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2800 रुपया आना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलाकर 2800 रुपया लगता है। तो आगे हम लिख सकते हैं x रुपया जो कि टेबल का कीमत माने हैं, इसको और कुर्सी का कीमत अभी निकल के आया है 3x/5। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 2800 रुपया आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों को मिलाकर 2800 रुपया है। अब आगे इसको हल कीजिए, या यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, इन दोनों का लासा कितना आएगा 5। 1 पचे 5, तो 5 से x में गुना करेंगे 5x, 5 एकम 5 तो 3x में 1 से गुना होगा तो 3x ही रह जाएगा, बराबर है 2800। या देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8x, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, तो ये 8x जब गुना होगा 1 से तिर्यक गुणन करने पर तो ये 8x ही रहेगा। और यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा कितना के साथ, 2800 के साथ, तो 2800 गुने 5 में लिख देता हूँ। इसलिए अब हमारा x का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2800 गुने 5/8। ठीक है, अब 8 से ये देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 तिया 24 कटेगा, 4 लेके 40, 8 पचे 40, और ये 1 0 उतर जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए 8 से 8 तिया 24 पहले लगा, 28 में से 24 गया तो 4 बचा, 4 पे 0 उतारेंगे, 8 पचे 40 लगा दिए, और ये एक जो 0 बचा वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हो जाता है 350 गुने 5, यानी कि 5 0 0, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, अब 5 तिया 15 2 17। तो आपका जो टेबल का कीमत है 1750 रुपया आ चुका है, क्योंकि टेबल का कीमत आपने माना था x रुपया। अब जो है कुर्सी का कीमत क्या होगा, इसलिए कुर्सी की कीमत बराबर टोटल जो है दोनों को मिला के 2800 रुपया था, और इसमें से टेबल है आपका 1750 रुपये का, है ना। तो इसमें से टेबल का घटा दीजिए तो कुर्सी का पता चल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये 7 हो जाएगा। 7 में से 7 गया 0, और ये 2 में से 1 गया 1, 1050 रुपये की कुर्सी है, और 1750 का आपका टेबल है। इस तरह से हमें कुर्सी की कीमत ही निकालनी थी, तो ये यहाँ पे निकल के आ चुका है 1050 रुपया। और इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।